अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा मदद लाई मैं किस पुकारा अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा मदद लाई मैं किस पुकारा जिसने धरती आकाश बनाया जिसने धरती आकाश बनाया तेरे पैरों ने खलाना मदद लाई मैं किसको पुकारा तेरे पैरों में खलाना मदद लाई मैं किसको पुकारा अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा मदद लाई मैं किसको पुकारा। मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों को बुजुर्गों की सलामती हो। आर्टिशिया सिटी चर्च की जानिब से आज हम एक्सक्लूसिवली डिक्सन विल्सन के साथ हैं। सिमियन हमारे साथ गिटार पे हैं। डिक्सन विल्सन पाकिस्तान कराची से इनका ताल्लुक है और डिक्सन विल्सन स्टूडियो के नाम से इस वक्त हम ये कहेंगे कि हमारे पाकिस्तानी कौम का ये सरमाया है कि इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में कोई भी बड़ी मूवी कोई भी बड़ी एनिमेशन कोई भी कॉर्पोरेट ऐड है वॉइस ओवर है और किसी भी किस्म का म्यूजिक जो कि बड़े पैमाने पर आता है उसके पीछे डिक्सन विल्सन का स्कोर पे नाम होता है और क्रेडिट में नाम होता है। डिक्सन की अपनी पर्सनल गवाही कि ये ज़बूर वैसे तो बहुत सारे लोगों के लिए उनके दिल के बड़ा करीब है। खासतौर पर जब हम ट्रैवल पे निकलते हैं इस ज़बूर को पढ़ा जाता है, दुआ की जाती है प्रोटेक्शन की और इसके अलावा भी मतलब इस ज़बूर का इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूँकि इसके सरनामे पर नाम नहीं है ये लिखा किसने है, तो इसका टाइटल लिखा हुआ है मालौत यानी हैकल की ज़ियारत का। ख्याल गालिब ये है कि इस ज़बूर का मुसन्निफ जो है वो मूसा है और ये ज़बूर मूसा ने उस वक्त लिखा जब वो खुदा से अहकाम लेने के लिए 40 दिन और 40 रात अकेला यशवा मुझे छोड़कर पहाड़ पर जा रहा था और उस मकाम पर उसने इस ज़बूर को तहरीर किया और उसको लिखा गया। ये एक रिवायत पाई जाती है, किस हद तक दुरुस्त है हमें नहीं पता, लेकिन आज हम डिक्सन के साथ इस ज़बूर पर बात करेंगे कि डिक्सन की अपनी पर्सनल लाइफ में इस ज़बूर का जो है इसकी क्या अहमियत है और क्या पर्सनल स्टोरी है। डिक्सन थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं आर्टिशिया सिटी चर्च के पेज पर। सो बताइएगा कि इस ज़बूर का आपकी अपनी शख्सी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? शख्सी ज़िंदगी से स्पेसिफिकली इस ज़बूर का भी और बहुत सारे जो मुख्तलिफ दूसरे ज़बूर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट परेशानियों में या डिफरेंट शुक्रगुजारी के मौक़ों पर हम मुख्तलिफ ज़बूरों की ज़िंदगी में याद करते हैं और मतलब डेली रूटीन में पढ़ते हैं ज़बूर ज़ाहिर। लेकिन इस वक्त जैसे कि मैं आपके पास यूएसए में बैठा हूँ LA में, तो एक बड़ी ट्रेजिक मुझे न्यूज़ मिली कि मेरी वालदा जो है शायद लाइफ में पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा बीमार हुई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और काफ़ी क्रिटिकल उनकी सिचुएशन है, पेपर्स वगैरह पे साइन करा दिया गया। तो मैं अभी सबके साथ बैठा हुआ था, तो मैं मेरे दिमाग में और अंदर जो मैं कुछ चल रहा था वो ये था, अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा मदद लई मैं किसको तुम्हारा। तो मैं इसी ज़बूर को सोच रहा था, तो साथ ही हमारे फिर ज़बूर की कैसे होनी शुरू हुई। तो ये है। सो वैसे तो इस ज़बूर के साथ जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बहुत सारी स्टोरीज आपकी भी जुड़ी हुई होंगी। वन ऑफ द मोस्ट अगर इसका टॉप 10 चार्ट बनाया जाए ज़बूरों का तो यकीनन ये ज़बूर जो है ये फर्स्ट 5 टॉप में ये ज़बूर आएगा, जो कि एक मसीही कौम या मसीही ईमानदार के दिल की आवाज़ है। सो डिक्सन विल्सन का वैसे तो काम जो है वो रिकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग की तरफ है, उसकी मिक्सिंग है, उसका पूरा जो इंजीनियरिंग है ऑडियो की उसको वो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि डिक्सन का और आर्टिशिया सिटी चर्च का जो तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूज़िक के साथ जो पार्टनरशिप है
وہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ پاکستان میں جو زبور فیسٹیول ہم نے پہلی بار شروع کیا اور جو ہم نے بچوں کے گیتوں پر زبوروں پہ کام کیا، زبور ریکارڈ کیے یا جتنا بھی ہم نے کام کیا، اس میں ڈکسن ولسن اسٹوڈیو کا اور ان کی جو ٹیکنیکل ہیلپ ہے اس کا بڑا اہم رول رہا ہے. سو خداوند نے اگر آپ کو برکت دی ہے، بلیس کیا ہے، آپ بھی اس زبور اسٹوری، سام اسٹوری کا حصہ بنیے، اپنے کسٹمر شیئر کیجیے. آئیے ہم زبور کی باقی آیت جو ہے ایک اور آیت مل کر آپ کے ساتھ مل کر گاتے ہیں. ہمیں جوائن کیجیے گا، ہمارے چرچ کے کچھ آوازیں بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. تیرا راستہ نہ کبھی اگلاوے، تیرا راستہ نہ کبھی اگلاوے، تیرے رب میں مہربانی ڈالے، تیرے رب میں مہربانی ڈالے. میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے حالات اور واقعات، سچویشن ہم آتے ہیں، ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید خدا ہمیں بھول گیا ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا. خدا کا یہ وعدہ ہے کہ خدا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. میں اس کو اس سے ریلیٹ کروں گا کہ بنی اسرائیل جب اسیری میں گئے اور اسیری میں گئے تو خیال غالب یہ تھا کہ خدا کا جو جلال ہے، شکینہ، جو کہ عہد کے صندوق کے اوپر ہوور کرتا تھا، خیال غالب یہ کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. مطلب اٹھ کر چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ اس کا جواب تو ربیوں نے جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ایکچولی خدا کی جو گلوری، خدا کا جو شکائنہ، خدا کی جو ڈویلنگ پلیس ہے، وہ اصل میں ہیکل یا وہ تخت نہیں تھا، وہ خدا کے لوگ تھے جو اس سے جڑے ہوئے تھے. تو جب خدا کے لوگ اسیری میں گئے ہیں تو وہی خدا کی گلوری، خدا کی جو مادرانہ محبت ہے، گلوری، شکینہ، جلال کی صورت میں، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حزقیل نبی کو نہر اکبار کے کنارے اسیروں کے درمیان بیٹھے ہوئے نظر آتا ہے. تو جہاں جہاں خدا کے لوگ گئے ہیں، خدا کا ڈویلنگ پلیس ان کے ساتھ ساتھ گیا ہے. سو یہ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے، آپ چاہے سفر میں ہیں، ٹریول میں ہیں، کسی مصیبت پریشانی میں ہیں، کسی بھی قسم کے آپ چیلنج میں سے گزر رہے ہیں، یہ بات کے لیے ہم آپ کو شروع دیتے ہیں، خدا کا ڈویلنگ پلیس، خدا کی حضوری وہ آپ کے ساتھ ہے. اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ بنے رہیے. خدا آپ کو یقیناً برکت دے گا. آمین. تھینک یو.